भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। दूर दूर से आई हमारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण साधना टीवी श्रद्धा टीवी पर कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तों को जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत। सबको प्रेम से जय श्रीमन्नारायण, जय गौरी गोपाल, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आप सब अच्छे रहें, यही मंगल कामना है। श्री श्यामलाल अग्रवाल जी और कलावती अग्रवाल जी, आप अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं भागवत की इस पावन गंगा से जोड़कर। आपके पुत्र श्री अमित अग्रवाल जी, निकिता अग्रवाल जी, बड़ी पुत्री भारती अग्रवाल जी, श्री मनीष अग्रवाल जी उज्जैन से, छोटी पुत्री आरती अग्रवाल जी और पति विश्वास अग्रवाल जी मुंबई से, उर्विक अग्रवाल जी, अरविक अग्रवाल जी। उज्जैन से आप आए हैं, कनासिया वाले हैं आप, और प्रेम से इस कथा में डुबकी लगा रहे हैं हमारे श्री श्यामलाल अग्रवाल जी, मैया कलावती जी। आप सबको बहुत अच्छा लग रहा है कि सिर्फ अच्छा लग रहा है? 1000 पैकेट बंद घी नहीं है। कोई भी कंपनी कहे कि हमारा घी सही है, नहीं हो सकता। ठीक है, आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप घर में गाय जरूर रखें। आप में से कितने लोगों के घर पे गौ माता है? जिनके घर पे गौ माता है हम उन सबको प्रणाम करते हैं, और जिनके घर पे गैया नहीं है उन सबसे निवेदन करते हैं कि अपने घर पे गाय रखो। क्यों भैया? रखनी चाहिए गाय। इतना पैसा कमाते हैं आप लोग, लेकिन दूध तो गलत पीते हैं मिलावटी, घी तो गलत खाते हैं मिलावटी। फिर इस पैसे का करोगे क्या? जब खा ही ना पाए ठीक ठीक से तो पैसा का क्या करोगे? बच्चों को तुम बाजार का दूध पिला रहे हो। अब बताओ, सच बताना मैया, एक छोटा सा उदाहरण समझो। आप बताओ दूध कितनी देर चलता है? वाला है क्या कि वो एलियन से लोक से लाते हैं, दूसरे लोक से, उनका 5-10 दिन चलता होगा तो उनको एलियन लोग दूध बेचते होंगे। क्यों? उनका चलता होगा, क्योंकि अपने यहाँ की तो गाय भैंस का 24 घंटा चलता है। प्रैक्टिकल कर लो आप हमारी बात का। क्यों भैया, हम सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? तो ये जो दूध की बड़ी बड़ी कंपनी, और मूर्ख हो तो पैकेट वाला पीते रहो, ढक्कन वाला पीते रहो। सही है, ये मूर्खों की पहचान है। ढक्कन वाला दूध पी रहे हैं, पैकेट वाला दूध। शुद्ध दूध तो गाय से मिलेगा। इसलिए मेरी मां, बच्चों के भविष्य के साथ, जीवन के साथ खिलवाड़ ना करो। हार्ट अटैक क्यों बढ़ गया? कैंसर की बीमारियां क्यों बढ़ गईं? शुगर की बीमारियां क्यों बढ़ गईं? बीपी हाई बीपी लो की बीमारियां क्यों बढ़ गईं? हमारे गांव में किसी, हमने बचपन में कभी सुना ही नहीं कि किसी का बीपी लो है या हाई है। शुगर क्या होती है कभी सुना ही नहीं, किसी को नहीं सुना बचपन में। बोलो हाँ, अभी अभी ये बीमारियां ज्यादा आई हैं, अभी 10 साल से ज्यादा है, 20 साल 15 साल से। सही है गलत है? इन 10 सालों में हर चीज पैकेट बंद आ गई। 10 साल पहले तक सब चीज पैकेट के अंदर नहीं थी, थोड़ा कम था, बढ़ता चला गया। इन 15 सालों में खूब बीमारियां भी बढ़ गईं। आप समझ ही नहीं रहे हैं, आप बहुत होशियार बन रहे हैं। तेल खाना है तो पैकेट वाला, डबल रिफाइंड,
अरे तेल रिफाइंड क्यों करना है? सरसों खरीद लिया करो, 10-5 हजार की मशीन आती है, घर पे रख लो मिक्सी जैसी। सरसों तेल ताजा निकालो खाओ, सरसों का तेल ताजा निकालो खाओ, वो बिल्कुल गलत नहीं है। तेल नुकसानदायक नहीं है, पर घर का ताजा कच्ची घानी का, बाजार की कच्ची घानी नहीं, खुद की घानी ले आओ, छोटी सी पेरने वाली मशीन। आजकल तो सब मशीनें आ गई हैं, छोटी सी 5-10 हजार की मशीन आ जाती है, जरा सी किया करो। तिल के तेल, कभी आप भी जैसे आप नारियल का तेल लगाते हो, अच्छा है लगाओ, लेकिन तिल का भी तेल शरीर में लगा के मालिश करना चाहिए। सबसे बढ़िया तिल का तेल होता है लगाने के लिए और खाने के लिए। मूंगफली का तेल भी अच्छा होता है, सरसों का तो बेस्ट है ही। तो ये सब चीजें खाओ, गाय का दूध का उपयोग करो, घी का उपयोग। अब आप लोग बाजार का ना वो खाते हैं, बाजार का चीज ले आते हैं बाजार से, मक्खन। बाजार में तुम्हारे दादाजी बैठे हैं, ताजा मक्खन देंगे? तुम्हारी नानी दे रही है? आजकल घी काय का बनता है? सुअर का, सुअर के शरीर को पिघला करके उसका घी बनता है। अभी आपने नहीं सुना कि वहां पर तिरुपति बालाजी में नकली घी पकड़ा गया था, नकली घी के लड्डू पकड़े गए, सुना था कि नहीं? वो नकली घी क्या था? सुअर की चर्बी थी। आप बाजार जाना और बोलना भाई साहब जरा पूजा वाला घी दे दो। आप जाना दुकान और बोलना भैया पूजा वाला घी दे दो, तो वो 300 रुपया 400 रुपया लीटर का घी है, देसी पूजा वाला। अब 400 रुपया लीटर घी, शुद्ध घी। तुम्हारे दादाजी बैठे हैं वहां, कॉमन सेंस लगाओ ना, जोड़ो। 400 रुपया में घी कैसे मिल जाएगा? अरे 1 किलो घी बनाने के लिए कितना दूध चाहिए? पहले तो ये दिमाग लगाओ, 1 किलो दूध आज वर्तमान में 50-60 रुपए लीटर है। तो भाई साहब 1 लीटर घी 300-400 में कैसे मिलेगा? पूजा वाला घी, वो पूजा वाला घी के नाम पे क्या है? सुअर की चर्बी। और तुम वही लाते हो पूजा में स्वाहा स्वाहा, और देवता खुश कर रहे हैं सुअर की चर्बी से। हद होती है तुम्हारी। आप लोग समझते नहीं चीजों को। हर चीज बाजार से चाहिए, घर पे कुछ ना, घर पे हम बस सोएंगे और खाएंगे, है ना? खाने भी बाहर जाएंगे, पेट खाली घर पे करेंगे, घर को भरेंगे गंदगी से, खाएंगे बाहर। पहले उल्टा था, पहले आदमी खाता घर में था, जाता बाहर था। आजकल खाता बाहर है, जाता घर पे है। सब गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। ऐसे में धीरे धीरे हर चीज समाप्त हो जाएगी, ठीक है? चलो, भगवान श्री कृष्ण आज गिरिराज जी को स्थापित करते हैं और समाज को प्रेरणा देते हैं कि आप भी गाय की सेवा करो। ये दास अनिरुद्ध सेवा करता है। हमारे पास 400 गौ माता है। कितनी गाय हैं? 400 गाय हमारे पास हैं। आप भी गायों का दर्शन करें, गौरी गोपाल गौशाला है, आप भी दर्शन गायों का करें और गाय की सेवा करें। घर पर भी गाय रखें, ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना है, विनती है। गाय को कटने से आप बचाओ, शुद्ध खाओ पियो, स्वस्थ रहो। गाय अपने आप में एक डॉक्टर है। गाय के रोम रोम में देवी देवताओं का वास है। आजकल लोग गाय का मजाक उड़ाते हैं, अरे बोले तुम तो गाय का मूत्र पीते हो। भाई गाय का मूत्र तो हमारे राम जी भी पिए हैं। का घी चाहिए? भैंस का, बकरी का, गाय का? जोर से।
क्या भैंस के घी से हवन हो सकता है? लेकिन आजकल आप लोग तो सुअर की चर्बी के घी से कर रहे हैं। फिर आप लोग बहुत होशियार हैं, हमें भैंस भी नहीं चाहिए, सुअर पर्याप्त है। कोई भी यज्ञ हवन गाय के घी से ही होगा, तब वो भगवान को स्वीकार है। भैंस का घी यज्ञ में प्रयोग नहीं होता, केवल देसी गाय। और गाय में भी आजकल सिस्टम है, जर्सी को गाय कहने लग गए लोग। जर्सी गाय नहीं कहलाती, जर्सी को सुअर से क्रॉस कराया गया है। जर्सी अलग होती है, गाय अलग, देसी गाय। देसी गाय की आपको पहचान है। आन पिता रात्रि शरदोत्फुल्य मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। आज भगवान ने यमुना के पुलिन तट पर बांसुरी बजाई और गोपियों को बुलाया। आज भगवान ने सबको बुलाया। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। आज गोपियों ने सारी, आज श्याम सुंदर ने सबको पुकारा। राधा, ललिता, विशाखा, चंपकलता, सबको, सारी गोपियों को भगवान ने बुलाया। आओ सखी, आओ आओ। सारी सखियों को भगवान पुकार रहे हैं। निशम्य गीतम। आज भगवान क्या करना चाहते हैं? शरद पूर्णिमा की रात आ गई, आज भगवान के मन में रंतुम, रमण करने का मन हुआ। चलो रास रचाते हैं। गोपियों को बुलाया, राधा, ललिता, विशाखा, चंपकलता, आओ, सबको बुलाया। और सारी गोपियां काम धाम में बिजी थी। भगवान ने पुकारा, गोपियों ने अपने काम को स्थगित कर दिया। गोपियों ने अपने काम को स्थगित कर दिया, छोड़ दिया। सारा काम छोड़कर गोपियां दौड़ पड़ी भगवान की ओर। काम जरूरी है, कब तक? जब तक भगवान नहीं पुकार रहे हैं तब तक। जब ईश्वर याद कर लें तो काम बहुत जरूरी नहीं है। अच्छा ये बताओ, काम जरूरी है कि राम जरूरी है? क्या जरूरी है? काम। काम तो होता रहेगा जब तलक रहेगी जिंदगी, फुर्सत ना होगी काम से। जब तलक रहेगी जिंदगी, फुर्सत ना होगी काम से। कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रेम कर लो राम से। भगवान से प्रेम करने के लिए वक्त चाहिए। आप कहोगे अब कर लेंगे, अब कर लेंगे। आपका बुढ़ापा आ गया लेकिन समय नहीं मिला आपको। आपके पास क्या नहीं है? समय करा दो गौरी गोपाल भगवान का। बेटा बोला हाँ माँ ले चलेंगे, थोड़ा ये काम कर लें, काम कर लें। टालता टालता एक दिन माँ बेचारी चली गई। ये सही घटना है, माँ बेचारी चली गई। यदि आप पति पत्नी माता पिता सब अच्छे से है ना, तो आप का मन पूजा में भी लगेगा, आपकी तरक्की भी होगी। यदि आपके आपस में खटपट चलता रहा तो काम धाम में भी मन नहीं लगेगा, पैसे भी नहीं कमा पाओगे शांति से। खाया हुआ पचेगा नहीं क्योंकि शांति नहीं है, रोग घेर लेंगे। पति पत्नी के झगड़े आजकल ज्यादा बढ़ गए हैं। पहले पति पत्नी में इतने झगड़े नहीं थे, पर फिर भी ठीक चलती थी जिंदगी। आज ज्यादा ही बढ़ गए हैं। आज माता और माँ बेटे का भी झगड़ा बढ़ गया है, बाप बेटे का झगड़ा भी बढ़ गया है, भाई भाई का झगड़ा भी बढ़ गया। आजकल झगड़ों में बड़ी बढ़ोतरी हुई है, हाँ या ना? इसलिए अच्छा ये बढ़ोतरी क्यों हो गई? क्योंकि आपने
धर्म को छोड़ना स्टार्ट कर दिया, राम के आदर्शों को उतारना खत्म कर दिया, बंद कर दिया। अब रामचरितमानस, पहले घर घर में रामचरितमानस का पाठ होता था, पुरुष महिलाएं सब लोग रामचरितमानस पढ़ते थे। पहले हमारे गांव में सावन भादों में 2 महीने रेगुलर रामचरितमानस का पाठ चलता रहता था, पूरे महीने 2 महीने। आजकल रामचरितमानस, आपके घर पे रामचरितमानस है? पढ़ती हो आप? हैं? नहीं पढ़ती हो ना? रामचरितमानस नहीं पढ़ती हो? आप नहीं पढ़ती? क्यों? आप मैया पढ़ती हो रामचरितमानस? सही, आप पढ़ते हो? नहीं? आप पढ़ते हो रामचरितमानस? नहीं पढ़ते? फिर क्या पढ़ते हो? पढ़ना नहीं आता क्या? खुद भी पढ़ लिया करो। कहते हैं हम सुनते हैं। कौन तुम्हारा बेटा सुनाता रहता दिन भर? हैं? रामचरितमानस सबको सुनना भी चाहिए, और आप पढ़ो और अपने बच्चों को सुनाओ। कभी बच्चा पढ़े तो आप सुनो, इसी बहाने सबका अभ्यास बना रहेगा। बच्चे भी रामचरितमानस पढ़ोगे तो भरत जैसा भाई, राम जैसा आदर्श स्थापित होगा। अब पढ़ना छोड़ दिया तो फिर ना अच्छा भाई आजकल मिल रहा है, घर घर लड़ाइयां हो रही हैं, क्योंकि धर्म को छोड़ दिया ना लोगों ने। मूल बात क्या है? दुर्योधन ने किसको त्याग दिया? धर्म को, इसलिए नाश। रावण ने किसको त्याग दिया? धर्म को, इसलिए नाश। जो व्यक्ति धर्म को त्याग देगा, धर्म क्या है? धर्म क्या है? बताओ, धर्म क्या है? क्या है धर्म? आप बताओ। मैंने बताया था ना एक दिन, सबका अपना अपना धर्म है। पुत्र का धर्म अलग है, पिता का धर्म अलग है, पत्नी का धर्म अलग है, पति का धर्म अलग है, राजा का धर्म अलग है, प्रजा का धर्म, सबका अपना अपना धर्म। जो अपने अपने धर्म का पालन सही करेगा, उसके जीवन में कोई समस्या ही नहीं है। अब रावण अपनी पत्नी मंदोदरी के साथ रहता तो क्या दिक्कत थी, लेकिन उसने दूसरे की पत्नी चुरानी थी, तो ये तो धर्म नहीं था। और जब धर्म की मर्यादा का आप उल्लंघन करोगे तो आप कोई भी क्यों ना रहे, नाश तो होगा। इसलिए सबको अपनी अपनी लक्ष्मण रेखा में रहना है। कौन सी रेखा में? मर्यादा की रेखा में। सबकी अपनी एक मर्यादा है, सबकी अपनी एक मर्यादा। हम सबको अपनी उस मर्यादा में रहना है। कोई भी मर्यादा का उल्लंघन ना करे, ना पुरुष करे ना स्त्री करे, कोई ना करे। आज यही तो समस्या है कि मर्यादा का उल्लंघन हो रहा है। भगवान सारी गोपियों से कहते हैं, जाओ अपने घर पति की सेवा करो। गोपियां बोली, हमारे पति आप हैं। अच्छा बताओ, कृष्ण हमारे कौन हैं? कौन है मैया? भगवान हमारे कौन? कौन? ये